नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रसन्नजीत और आप लोग देख रहे हैं टेक हेल्प। दोस्तों, आज हम इस सर्किट को बनाना सीखेंगे। ये एक मॉस्क्विटो और इंसेक्ट किलर सर्किट है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस सर्किट को बनाना सीख लेते हैं। दोस्तों, इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा एक 105J 450 वोल्ट कैपेसिटर। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा एक 1 ohm रजिस्टर। उसके बाद दोस्तों देखिए, अब हमें इस 1 ohm रजिस्टर को कैपेसिटर के इस पॉइंट के साथ और इस पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर लेना है। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा एक 1N4007 डायोड। उसके बाद दोस्तों देखिए, अब हमें इस डायोड का जो एनोड पॉइंट है, इस पॉइंट को हमें सोल्डर करना है कैपेसिटर के इस पॉइंट के साथ। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा एक 100 ओम रजिस्टर। उसके बाद दोस्तों देखिए, अब हमें इस 100 ओम रजिस्टर को कैपेसिटर के इस पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर लेना है। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा 3 पीस ब्लू कलर का एलईडी बल्ब। उसके बाद देखिए, अब हमें ये 3 एलईडी बल्ब सीरीज लाइन में एक साथ ऐसे कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें इसका जो पॉजिटिव पॉइंट है, इस पॉइंट को हमें सोल्डर करना है डायोड के इस पॉइंट के साथ। उसके बाद इसका जो नेगेटिव पॉइंट है, इस पॉइंट को हम इस 100 ओम रजिस्टर के इस पॉइंट के साथ सोल्डर कर देंगे। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा 2 पीस 105J 450 वोल्ट कैपेसिटर। उसके बाद देखिए, अब हमें ये दो कैपेसिटर का ये 2 पॉइंट एक साथ ऐसे सोल्डर कर लेना है। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा एक 10 के 1 वाट रजिस्टर। उसके बाद देखिए, अब हमें इस 10 के रजिस्टर को इस पॉइंट के साथ और इस 1 ohm रजिस्टर के इस पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर लेना है। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा 2 पीस 1N4007 डायोड। उसके बाद देखिए, अब हमें एक डायोड का जो एनोड पॉइंट है, इस पॉइंट को हमें सोल्डर करना है इस कैपेसिटर के इस पॉइंट के साथ। उसके बाद दूसरा डायोड का जो कैथोड पॉइंट है, इस पॉइंट को हमें सोल्डर करना है इस कैपेसिटर के इस पॉइंट के साथ। उसके बाद दोस्तों देखिए, अब हमें इस डायोड का जो एनोड पॉइंट है और इस डायोड का जो कैथोड पॉइंट है, ये 2 पॉइंट हमें एक साथ ऐसे सोल्डर कर लेना है। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा और 2 पीस 1N4007 डायोड। उसके बाद देखिए, अब हमें एक डायोड का जो कैथोड पॉइंट है, इस पॉइंट को हमें सोल्डर करना है इस डायोड के एनोड पॉइंट के साथ। उसके बाद दूसरा डायोड का जो एनोड पॉइंट है, इस पॉइंट को हमें सोल्डर करना है इस डायोड के कैथोड पॉइंट के साथ। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा और 2 पीस 105J 450 वोल्ट कैपेसिटर। उसके बाद देखिए, अब हमें एक कैपेसिटर का एक पॉइंट हमें सोल्डर करना है इस डायोड के एनोड पॉइंट के साथ। उसके बाद दूसरा कैपेसिटर का एक पॉइंट हमें सोल्डर करना है इस डायोड के कैथोड पॉइंट के साथ। उसके बाद दोस्तों देखिए, अब हमें ये 2 कैपेसिटर का ये जो 2 बाकी पॉइंट्स है, ये 2 पॉइंट्स हमें इस पॉइंट के साथ एक साथ ऐसे सोल्डर कर लेना है। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा 2 पीस 1 ohm रजिस्टर। उसके बाद देखिए, अब हमें एक 1 ohm रजिस्टर इस कैपेसिटर के इस पॉइंट के साथ और दूसरा 1 ohm रजिस्टर
इस कैपेसिटर के इस पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर लेना है। सोल्डर करने के बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें ये दो रजिस्टर का ये जो दो बाकी पॉइंट्स है, ये दो पॉइंट्स हमें एक साथ ऐसे सोल्डर कर लेना है। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा 2 पीस तार का टुकड़ा। उसके बाद एक तार हमें सोल्डर करना है इस कैपेसिटर के इस पॉइंट के साथ। उसके बाद दूसरा तार हम इस कैपेसिटर के इस पॉइंट के साथ सोल्डर कर देंगे। और दोस्तों ये दो तार हम लोग नेट के साथ कनेक्ट करेंगे। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा एक 100 के रजिस्टर। उसके बाद देखिए, अब हमें इस 100 के रजिस्टर को इस डायोड के इस पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर लेना है। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा एक तार का टुकड़ा। उसके बाद इस तार को हमें सोल्डर करना है इस पॉइंट के साथ। उसके बाद उसी तार को हम इस 100 के रजिस्टर के इस पॉइंट के साथ सोल्डर कर देंगे। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा एक एसी पावर कॉर्ड। उसके बाद दोस्तों देखिए, अब हमें इसका एक तार सोल्डर करना है इस 100 के रजिस्टर के इस पॉइंट के साथ। उसके बाद इसका दूसरा तार हम इस पॉइंट के साथ सोल्डर कर देंगे। और दोस्तों इस तार को हम डायरेक्ट 220 वोल्ट एसी लाइन के साथ कनेक्ट करेंगे। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा ऐसा एक प्लास्टिक का बॉक्स। उसके बाद देखिए, अब हमें इस बॉक्स के अंदर सर्किट को ऐसे लगा देना है। उसके बाद दोस्तों देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा ऐसा एक तार का टुकड़ा। उसके बाद देखिए, अब हमें इस तार के टुकड़े को ऐसे छोटे छोटे टुकड़े में काट लेना है और बॉक्स के ऊपर ऐसे लगा देना है। उसके बाद देखिए, अब हमें बीच में एक एक तार ऐसे गैप छोड़ के ये सारे तार एक साथ ऐसे सोल्डर कर लेना है। उसके बाद देखिए, दोस्तों देखिए, बीच में जो एक एक तार हमने गैप छोड़ा है, अब हमें बॉक्स के ऑपोजिट साइड में ये सारे तार अलग से एक साथ ऐसे सोल्डर कर लेना है। तो दोस्तों ये नेट कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद देखिए, अब हमें सर्किट का एक तार नेट के इस पॉइंट के साथ और दूसरा तार नेट के इस पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर लेना है। तो दोस्तों ये सर्किट कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब हम इस सर्किट को चेक करके देखते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से एक मॉस्क्विटो और इंसेक्ट किलर सर्किट अपने घर में बना सकते हैं। तो दोस्तों आज इतना ही। आप लोगों से फिर बात होगी अगले ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।